नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की 10 खूबसूरत महिला आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की। जी हाँ, देश में ऐसे कई सरकारी पद पर नौकरी करने की चाहत और सपना कई लोग देखते हैं, लेकिन इन सपनों को हर कोई पूरा नहीं कर पाता है। ऐसी ही हैं हमारी भारत की आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, जिन्होंने इस पद को पाने के लिए जी जान लगा दी थी। आज हम आपको इन्हीं आईपीएस, आईएएस और आईएफएस के पदों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि ये महिलाएं कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे पहुंच गई थी। तो चलिए बताते हैं आपको इन महिलाओं के बारे में। सबसे पहले दर्शकों, हम बात करते हैं कंचन चौधरी भट्टाचार्य की। कंचन चौधरी भट्टाचार्य साल 1973 से 2007 तक आईपीएस अधिकारी रही थीं। वह पहली महिला आईपीएस अधिकारी थीं जिन्हें पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। वह हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती थीं और हाल ही में यानी कि इसी साल 26 अगस्त को उनका निधन हो गया। जी हाँ, ना ही नहीं, कंचन चौधरी भट्टाचार्य को राष्ट्रपति पदक और राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। कंचन लोकसभा चुनाव साल 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से चुनावों में भी हाथ आजमा चुकी थी। वहीं दर्शकों, अब चलते हैं मीरा बोरवंकर की तरफ। मीरा बोरवंकर साल 1981 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। मीरा पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मीरा ने जालंधर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और मीरा बोरवंकर लेडी सुपरकॉम नाम से भी जानी जाती हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की गिरोह से सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद मीरा सुर्खियों में आई थी। साथ ही अब बताते हैं संजुक्ता पाराशर के बारे में। संजुक्ता पाराशर का जन्म 3 अक्टूबर 1969 को हुआ था। वह बैच साल 2006 की आईपीएस अधिकारी हैं और इनका जन्म असम में हुआ था। ये असम राज्य से पहली आईपीएस अधिकारी हैं और असम के बोडो उग्रवादियों के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका के बाद ही सुर्खियों में आई थी। वहीं अब बात करते हैं रोशन जैकब की। रोशन जैकब का जन्म 25 दिसंबर 1978 में हुआ था। वह केरल राज्य से संबंध रखती हैं और मौजूदा समय में रोशन यूपी के गोंडा जिले से जिलाधिकारी हैं। वहीं अब बात करते हैं वंदना प्रेयसी की। साल 2003 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने दिल्ली से ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वर्तमान में वंदना बिहार के सीवान जिले की मजिस्ट्रेट हैं और इनको बोल्ड और नॉन सेंस होने के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 21 फरवरी 1974 को बिहार में हुआ था। वे बिहार की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। वहीं अब चलते हैं बी चंद्रकला की तरफ। बी चंद्रकला उत्तर प्रदेश कैडर की 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और इस समय वह यूपी के बुलंदशहर की जिला मजिस्ट्रेट हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं हम टीना डाबी की। टीना डाबी 22 साल की उम्र में पहली ही अटेम्प्ट में टॉप कर गई थी। टीना का जन्म भोपाल में हुआ था, लेकिन बाद में पूरा परिवार दिल्ली आ गया और दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। वहीं अब बात करते हैं मेरिन जोसेफ कैरल की। मेरिन जोसेफ कैरल कैडर की सबसे कम उम्र की आईपीएस अधिकारी हैं। मेरिन ने 25 साल की उम्र में सिविल सर्विसेज की परीक्षा की थी और साल 2012 में अपने पहले ही कोशिश में उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी। दिल्ली में जन्मी मेरिन ने दिल्ली में ही पढ़ाई पूरी की थी और इनके पिता कृषि मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार और मां एक अर्थशास्त्र शिक्षक हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं हम रिजू बाफना की। रिजू बाफना साल 2014 में आईएएस अधिकारी बनी। रिजू का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ और उन्होंने वहां से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने स्नातक की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की थी और रिजू ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री पढ़ाई की थी। अब बात करते हैं हम स्मिता सब्रवाल की। स्मिता सब्रवाल एक आईएएस अधिकारी हैं और इनका जन्म साल 1977 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। स्मिता सब्रवाल साल 2001 में आईएएस अधिकारी चुनी गई। इसके बाद स्मिता पीपल्स अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। महिला होने के नाते इस शीर्षक से सम्मानित किया जाना वाकई में गौरव की बात है। स्मिता पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें सीएम ऑफिस में तैनाती मिली है।
तो दर्शकों, देखा आपने कि हमारे भारत में कितनी महान और खूबसूरत महिला आईएएस और आईपीएस अधिकारी के पद पर बैठी हुई हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से प्रांशी की रिपोर्ट।